नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इन दिनों भारत समेत दुनिया भर में साइबर जासूसी को लेकर कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। इस विवाद में मदरसा मुल्क भी कूद गया है। पेगासस स्पाईवेयर से प्रधानमंत्री इमरान खान की जासूसी के मामले में पाकिस्तान यूएन पहुंच गया है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इजराइल के इस हैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए इमरान समेत कई नेताओं की जासूसी कर रहा था। दुनिया में सभी देश अपने शत्रु देशों की विभिन्न तरीकों से जासूसी करते हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि भारत ने इमरान लोंडे की जासूसी कराई हो। अगर कराई भी होगी तब भी ऐसे सबूत आसानी से नहीं मिलते हैं जिनसे जासूसी के आरोप साबित हो सके। पर पाकिस्तान का मकसद ही भारत विरोध पर आधारित है, इसलिए वह भारत की घरेलू राजनीति में उठे तूफान को जिंदा बनाए रखना चाहता है। पाकिस्तान में इमरान के फोन हैकिंग की जो कहानी सुनाई जा रही है वह आज की नहीं है, बल्कि 5 अगस्त 2019 से तकरीबन 9 महीने पूर्व की है। यह वो वक्त था जब मोदी सरकार भारत प्रशासित कश्मीर से धारा 370 हटाने की प्लानिंग तैयार कर रही थी। तब उच्च स्तर तक की कश्मीर में होने वाले बदलाव की जानकारी थी। कहा जाता है कि अगर फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमला नहीं हुआ होता तो मोदी सरकार मार्च महीने में ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 रिमूव कर देती। मगर पुलवामा में आतंकी हमले ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पुलवामा हमला पाकिस्तान की आर्मी और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक सोची समझी रणनीति थी। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान को यह आभास हो चुका था कि मोदी सरकार कश्मीर में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान के कानों तक यह बात पहुंचाई थी। ऐसा इसलिए किया गया कि अगर भारत यह कदम उठाता है तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया आएगी। पर चूंकि उस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं थी। जून 2018 में बीजेपी महबूबा मुफ्ती सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुकी थी और यहां नई सरकार बनाने की कोई कवायद भी नहीं चल रही थी, इसलिए पाकिस्तान को यह कोरी अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं लग पाया। यूं भी पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करना भारत की किसी सरकार के बूते की बात नहीं है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का भारी विरोध होगा, साथ ही जम्मू कश्मीर पूरी तरह विरोध की भट्टी बन जाएगा। पर बावजूद इसके आईएसआई और पाक आर्मी का एक धड़ा थोड़ा आशंकित था। नई दिल्ली से इस्लामाबाद को जो सूचना मिली थी उसके मुताबिक मार्च महीने में कश्मीर में कुछ बड़ा परिवर्तन होना तय था। 14 फरवरी 2019 में पुलवामा का आतंकी अटैक जम्मू कश्मीर के माहौल को गर्म करने और भारत को चेतावनी देने के लिए पाकिस्तान का बड़ा कदम था। आईएसआई और पाक सेना इस हमले को कराकर भारत सरकार को जम्मू कश्मीर में अपनी पकड़ और ताकत दिखाना चाहती थी। उसने ऐसा करके दिखा दिया, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए। पाक मीडिया के मुताबिक उस दौरान प्रधानमंत्री इमरान लोंडे का फोन हैकिंग पर लगा हुआ था। पाक सेना के कुछ अधिकारी के फोन भी हैक किए जा रहे थे। भारत को जम्मू कश्मीर में हमले की पूर्व सूचना मिल रही थी, मगर यह हमला कब और कहां होने वाला था इसकी पक्की जानकारी नहीं थी। आज इस हमले को न रोक पाने के लिए कई कारण गिनाए जाते हैं, मगर यह भी हकीकत है कि किसी को भी इतने बड़े हमले की उम्मीद नहीं थी। इसलिए हमारे सुरक्षा तंत्र की यह चूक 40 जवानों के शहीद होने का कारण बन गई। पाकिस्तान से आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस दौरान इजरायली हैकिंग सॉफ्टवेयर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। भारतीय खुफिया एजेंसी रो ने सिर्फ इमरान खान ही नहीं कई नेताओं के फोन हैक किए थे। भारत में इस हमले का बदला लेने के लिए 15 फरवरी 2019 को सीसीएस की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से बदला लेने की योजना बताई गई थी। बताया जाता है कि इस दौरान भारत ने पेगासस हैकिंग सॉफ्टवेयर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। पाकिस्तानियों का मानना है कि इस काम में मोसाद ने भारत की मदद की थी। मोसाद ने पाकिस्तान के एक खास उपग्रह के लिंक को भी इंटरसेप्ट किया था, जिससे भारत को पाकिस्तानी सेना की तैनाती और उसकी रणनीति की हर जानकारी मिल रही थी। हमले के 11 दिनों बाद तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक एक हरकत पर नजर बनाए रखी थी। इस अवधि में यहां तक पता लगा लिया गया कि भारत की कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान की हद तक जा सकता है। पुलवामा के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने रात के 3 बजे बालाकोट सर्जिकल एयर स्ट्राइक को अंजाम दे दिया, जहां 200 से ज्यादा मुसलमान आतंकियों को हुरों की खोज में चलता कर दिया गया। कुछ लोग तो आज यह भी दावा करते हैं कि इस हमले में जैश सरगना मसूद अजहर भी मारा गया था। हालांकि भारत या पाकिस्तान ने कभी इन दावों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मसूद अजहर कभी दिखाई नहीं दिया है। यहां तक कि उसका कोई ऑडियो टेप भी सामने नहीं आया है।
28 फरवरी को सीमा पर हुई भारत पाकिस्तान की हवाई झड़प में MiG-21 पाकिस्तान के F-16 विमान को ध्वस्त करते हुए क्रैश हो गया, जिसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान के कब्जे में पहुंच गए, मगर पाकिस्तान उसे 2 दिन भी कैद नहीं रख पाया। बताया जाता है कि भारत ने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि उनकी एक एक हरकत की भारत को जानकारी है। भारतीय सेना बिना सीमा पार किए पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह कर सकती है। हालांकि कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि सेना ने पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य ठिकानों और शहरों को तबाह करने के लिए मिसाइलें लॉन्च करने की तैयारी कर दी थी, जिससे पाकिस्तान डर के मारे अभिनंदन को छोड़ने पर तुरंत सहमत हो गया। पाकिस्तान अब इन सभी घटनाओं को पेगासस हैकिंग सॉफ्टवेयर से जोड़ रहा है। उसका दावा है कि इस अवधि में भारतीय खुफिया एजेंसी प्रधानमंत्री से लेकर प्रमुख लोगों के फोन टेप कर रही थी, पर पाकिस्तान यह भूल रहा है कि उक्त घटना युद्ध का प्रारूप बेशक नहीं थी, मगर हालात युद्ध जैसे जरूर थे। ऐसे हालातों में कोई भी देश अपनी तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुश्मन की उपस्थिति और उसकी रणनीति का पता लगाता है। उस दौरान भारत भी यही कर रहा था, पर इस तमाम मामले में पेगासस का उपयोग किया गया, इसके सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है। पुलवामा हमले के करीब 5.5 महीने बाद भारत ने अपनी उस योजना को अंजाम दिया जिसे मार्च 2019 में अमल में लाया जाना था। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करके राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया। यह सब इतने योजनाबद्ध तरीके से हुआ कि पाकिस्तान को एक बार की यकीन तक नहीं हो पाया। अगर उसको इसकी तनिक भी उम्मीद होती तो वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों से इस मुद्दे पर भारत पर दबाव डलवा देता, साथ ही मुस्लिम देशों के संगठनों को भी भारत की इस योजना को पहुंचा देता, जिसके बाद मोदी सरकार के लिए धारा 370 खत्म करना एक चुनौती बन जाती। पाकिस्तान इस तमाम घटना चक्र के पीछे पेगासस को जिम्मेदार बताकर भारत द्वारा अपने नेताओं की जासूसी के आरोप मढ़ रहा है। उसका दावा है कि भारत खुफिया एजेंसी रो उसके भीतर तक घुसपैठ कर चुकी है और वह साइबर क्राइम के तहत पाकिस्तान की जासूसी कर रही है। पर पाकिस्तान कौन सा दूध का धुला है? भारत में आए दिन ISI के एजेंट और मुसलमान आतंकी रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। वह तो भारत के खिलाफ छद्म युद्ध चला रहा है, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों को आए दिन शहीद होना पड़ रहा है। बड़ा सवाल यह भी है कि अगर PM इमरान का फोन हैक हुआ था, तब इन जाहिलों को इसका पता पहले क्यों नहीं चल पाया? सीधी सी बात है कि इन जाहिलों के पास या तो पता लगाने वाले एक्सपर्ट नहीं है, या फिर वह सिर्फ मौके को भुनाना ही जानते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इमरान लोंडे के पास अपने फोन हैकिंग का आज भी कोई सबूत नहीं है। सिर्फ धारा 370 का जिक्र करके मदरसा पैदाइश द्वारा हवा में तीर छोड़ा जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान के जाहिल मंदबुद्धि होते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री अपने फोन के हैक का आरोप लगाकर खुद ही अपने खुफिया और सुरक्षा तंत्र की कमजोरी बता रहा है। इसमें सिर्फ उसकी खुफिया एजेंसी की बेइज्जती नहीं है, बल्कि सेना का मनोबल भी कमजोर हुआ है। साथ ही इमरान खान की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठते हैं। उन्हें ऐसी जानकारियों से वंचित किया जा सकता है जो PMO के लिए महत्वपूर्ण होती है, पर जाहिल और फंटर लोग हैं। अगर इन्हें बुद्धि रही होती तो यह गधों के व्यापार में अर्थव्यवस्था की तरक्की नहीं तलाशते। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।